बेटा, पापा एक बात बतानी है आपको। पापा, क्या? बेटा, मैंने फेसबुक पर लड़कियों के नाम से 10 फेक आईडी बना रखी है। पापा, तो तू मुझे क्यों बता रहा है नालायक? बेटा, वो जो आप बार बार आकृति समरिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना, वो मेरी ही फेक आईडी है। इससे ज्यादा दुश्मनी की इंतहा क्या होगी गालिब? संडास के लोटे में कोई पीसी मिर्ची डाल गया। पापा, बेटा, आज तेरी मम्मी इतनी चुपचाप क्यों बैठी है? बेटा, मेरी गलती से पापा। पापा, नालायक, ऐसा क्या किया तूने? बेटा, मम्मी ने लिपस्टिक मांगी थी, मैंने गलती से फेविस्टिक दे दी। पापा, जुग जुग जियो मेरे लाल, भगवान ऐसा बेटा सबको दे। मोहब्बत के हर रास्ते में दर्द ही दर्द मिलेंगे। मैं सोच रहा हूँ उस रास्ते पर मेडिकल खोल लूं, मस्त चलेगा। पप्पू अपनी बिल्ली से तंग आकर उसे दूर छोड़ आया। घर आए तो बिल्ली वापस आ चुकी थी। वह दूसरी बार छोड़ आया और बिल्ली फिर वापस आ गई। तीसरी बार उसे बहुत दूर जंगल में छोड़ कर आया। वापस अम्मा को फोन करके पूछा, क्या बिल्ली घर आ गई? अम्मा, हाँ। पप्पू, उस कमीनी को भेज यहाँ, मैं रास्ता भूल गया हूँ। लड़की, तुम सारे लड़के एक जैसे ही क्यों होते? लड़का, एक्चुअली हम मेकअप नहीं करते ना। डॉक्टर कहता है सुबह जल्दी उठो, उम्र बढ़ती है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि एक मुर्गा सुबह जल्दी उठता है और शाम को शहीद हो जाता है? वो हमसे बचो, आराम से उठो। आरामदायक विभाग द्वारा जनहित में जारी। पुलिस, बीबी, आप बहुत बहादुर हैं। आपने डाकू को बहुत मारा। महिला, मुझे क्या पता था कि वो बेचारे डाकू है। मैं तो समझी कि मेरा शौहर है, देर से घर आया है। लाइन मारने के बहुत से तरीके होते हैं, इनमें 3 बेस्ट तरीके हैं। एक, पेंसिल से लाइन मारना, दूसरा पेन से लाइन मारना और तीसरा मार्का से लाइन मारना। अच्छा सोचो, कुछ लोग शरीफ भी होते हैं मेरी तरह। लड़का, मैं 4 साल का हूँ और तुम? लड़की, मैं भी 4 साल की हूँ। लड़का, तो फिर चले बाइक पर। लड़की शर्माते हुए, कहाँ? लड़का, पगली, पोलियो का ड्रॉप पीने, और कहाँ? डॉक्टर, आपकी बीमारी की असल वजह मेरी समझ में नहीं आ रही है। हो सकता है शराब पीने की वजह से ऐसा हो रहा है। संता, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, जब आपकी उतर जाए तब मैं चेकअप के लिए दोबारा आ जाऊंगा। आज तक समझ में नहीं आया कि ओके की जगह के, गुड मॉर्निंग की जगह GM लिखने वाले जीवन के 2 सेकंड बचा के क्या घंटा उखाड़ लेते हैं। और ये हम वालों ने तो नाक में दम कर रखा है। ऐसा लगता है कि साला भैंस से बात कर रहा हूँ। मैं खिड़की पर बैठकर यही गाना गा रहा था, कबूतर जा जा जा। तभी मेरी माँ ने नीचे से आवाज लगाई, बेटा नेट के पैसे ले लो, लेकिन गला मत फाड़ो। पप्पू प्रपोज करते हुए, आई लव यू। लड़की, तमीज से बात करो। पप्पू, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरु ध्वज मंगलम पुंडरकाक्षी विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई लव यू। देवी जी, ऑफर ग्रहण करें, स्वाहा। टीचर, तुमने कभी कोई नेक काम किया है? पप्पू, हाँ सर। एक बुजुर्ग आराम से घर जा रहे थे, मैंने उनके पीछे कुत्ता लगा दिया, जल्दी पहुंच गए। सभी मजनुओं को सूचित किया जाता है, खतरा टल गया है, अब डरने की कोई बात नहीं है। रक्षाबंधन 364 दिन के बाद ही आएगा। स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है, अपनी ड्यूटी में हाजिर हो जाओ। चेतन भगत की नई किताब का नाम है हाफ गर्लफ्रेंड। सही नाम रखा है, वरना अगर फुल गर्लफ्रेंड होती तो भगत साहब को किताब नहीं ग्रंथ लिखना पड़ता। परिवार की परंपरा। अध्यापक, पप्पू तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। पप्पू, ये हमारी खानदानी परंपरा है। अध्यापक, क्या मतलब है तुम्हारा? पप्पू,
सर, मेरे दादाजी एक फेरी वाले थे और मेरे पिताजी एक अध्यापक और अपनी माँ के बारे में बताओ। पप्पू, सर वो एक औरत है। अगर मंगलसूत्र लटका हो तो लड़की शादीशुदा और अगर मुंह लटका हो तो लड़का शादीशुदा। आज की पत्नियों को यह समझ में नहीं आता कि क्या करें। खराब काम वाली मिले तो खुद को काम करना पड़ता है और अगर अच्छी काम मिले तो पति काम कर जाता है। एक बुढ़िया का दामाद बहुत काला था। वह पहली बार ससुराल गया। बुढ़िया, दामाद जी कम से कम 1 महीना तुम यहाँ रुको, दूध दही खा के मौज करो, इसी बहाने हमें भी दूध दही मिल जाएगा। दामाद, क्या बात है सासू माँ, आज बहुत प्यार जता रही हो मुझ पर। बुढ़िया, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल कल हमारी भैंस का बच्चा मर गया, तुम्हें देखकर भैंस कम से कम दूध तो दे देगी। सुहाग रात थी। सास ने जोर से दरवाजा खटखटाया। दुल्हन घबराकर पर्दे के पीछे छिप गई। दुल्हा, डरती क्यों है, माँ है। दुल्हन, हे भगवान, मैं समझी छापा पड़ गया। व्हाट्सएप ग्रुप क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप रेल का भी वो खचखचा भरा डब्बा है जहां पर बाद कोई भी मारे सूंघना सभी को पड़ता है। आज का गुप्त ज्ञान, अच्छी लड़कियां खुशी से देती है और बुरी लड़कियां खुशी खुशी देती है। इंसान के शरीर में 1,39,000 नसें होती है। सिर्फ बीवी और गर्लफ्रेंड ही जानती है कि कब कौन सी दबानी है। एक तरफ तो इतने IIT खोल दिए, दूसरी तरफ सिगरेट महंगे कर दिए। घोर कलयुग आ गया है। अब क्या इंजीनियर बादाम खाकर पढ़ाई करेंगे? पप्पू, कल मैंने एक रॉकेट छोड़ा था तो सीधा सूरज से जा टकराया। बंटी, फिर क्या हुआ? पप्पू, फिर मेरी पिटाई हुई। बंटी, किसने पीटा? पप्पू, सूरज की मम्मी ने यार। वो तो हम हिंदुस्तानियों का बस नहीं चलता, वरना टूथपेस्ट की तरह गैस सिलेंडर को भी दबा दबा कर उसमें से बची खुची गैस भी निकाल लेंगे। शादी से पहले जो दर्द दिल में होता है वो दर्द शादी के बाद शिफ्ट होकर सिर में पहुंच जाता है। ब्रेकिंग न्यूज, सोने की दर में 25% गिरावट। पहले मैं 8 घंटा सोता था, अब मैं 6 घंटा सोता हूँ। लड़कियां पहले फेसबुक से चाहे सलमान जॉन रणवीर को देख लिए कितना भी वाह वाह कर ले, घर वाले शादी तो जेठालाल टाइप आदमी से ही करवाएंगे। एक आदमी ने 100 बार खून दान करके रिकॉर्ड बनाया, मगर ब्लड बैंक वालों ने यह कहते हुए उसकी पत्नी को पुरस्कार दिया, आपने नहीं पिया तभी तो हमने लिया। न्यामर, मैं फुटबॉल को अपनी उंगली पर 2 घंटे तक घुमा सकता हूँ। रजनीकांत, तुम्हें क्या लगता है ये पृथ्वी किसी उंगली पर घूम रही है?